बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीन का नया प्लान सामने आ गया। भारत के खिलाफ भूटान को भी साथ मिलाने की चीनी तैयारी। लद्दाख पर मुज़ाकरात का नया दौर भी नाकाम हो गया। चीन पीछे हटने से इनकारी। भूटान ने जमीन के तबादले की पेशकश कबूल कर ली तो सिक्किम भी भारत के हाथ से निकल जाएगा। डोकलाम स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम मकाम करार दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत को हर तरफ से घेरने के लिए भूटान को भी अपने साथ मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद भारत भूटान से मिलने वाली अपनी सरहद पर भी बाज इलाकों से महरूम हो सकता है। पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका और बर्मा पहले ही चीन के इत्तेहादी बन चुके हैं। चीन की जानिब से होने वाले इस गिराव पर भारत में सिक्योरिटी माहिरीन और तज्जियाकार परेशान हो चुके हैं और हुकूमत को मामला संभालने के लिए मशवरे दिए जा रहे हैं। चीन और भारत के दरमियान रवां बरस लद्दाख के मामले पर कशीदगी उरूज पर पहुंची। सरहदी तनाज़ात को हल करने के लिए दोनों ममालिक में मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं। ताज़ा तरीन बातचीत जुमे के रोज हुई, लेकिन चीनी हुक्काम अपनी फौज को चंद मीटर भी वापस बुलाने को तैयार नहीं हैं। भारतीय हुक्काम खुलकर बताने से इनकारी हैं, लेकिन वहां के ज़राए अबलाग ने चीनी पेशकदमी का एतराफ़ किया है। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान चीन ने मजमूई तौर पर 1000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका पहले भारत के कब्जे में था। ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के बाद भारतीय ज़राए ने एक बार फिर कहा कि चीनी हुकाम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। भारतीय ज़राए के मुताबिक लद्दाख में फौज पहले की पोजीशनों पर वापस बुलाना तो दरकिनार, चीन ने भारत को मजीद घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने का ऐलान भी चीन की मुशावरत से किया गया। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से सी पैक का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। भारत आज़ाद कश्मीर के साथ गिलगित बल्तिस्तान को भी मुतनाज़ा इलाका करार देता है और भारतीय लॉबिंग के सबब ही पाकिस्तान को भाषा डैम जैसे मंसूबों के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं मिल सका। लेकिन अब चीन की जानिब से सरमायाकारी और सी पैक ने भारत को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। ताहम भारत को उस वक्त एक और परेशानी भूटान और चीन के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात से लाहिक हो चुकी है। कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान को छोड़कर खिते के तमाम छोटे ममालिक भारत के इत्तेहादी थे या कम अज कम उसकी मुखालिफत से डरते थे। नेपाल को भारत ने अपने बगल बच्चे की हैसियत दे रखी थी। भारत सरहद बंद कर देता तो नेपाल वालों को खाने पीने के लाले पड़ जाते। ताहम चीन की सफारती महारत ने नेपाल को भारतीय कैंप से निकालकर खुद मुख्तार मुल्क बना लिया है। नेपाल ने न सिर्फ अपनी अंदरूनी सियासत में भारत को मुदाखलत से रोक दिया, बल्कि भारत के जेरे कब्जा अपने सरहदी इलाके भी वापस मांग लिए और एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उन इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल जैसी पोजीशन ही भूटान की है। अगरचे भूटान बैरूनी दुनिया से बहुत कम राब्ता रखता है, लेकिन जितना भी राब्ता होता है वो ज्यादातर भारत के तवस्सुत से कायम किया जाता है। भारत ने भूटान के सफारती उमूर गैर रस्मी तौर पर अपने हाथ में ले रखे हैं, लेकिन चीन ने अब भूटान को भी भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। चीन और भूटान के दरमियान कई जगह सरहद की वाज़ेह निशानदही नहीं की गई। चीन ने हालिया दिनों भूटान से कहा है कि वो चीन के साथ अपनी सरहदों का तयन करे और इस सिलसिले में दोनों ममालिक मिलकर काम करें। चीन का कहना है कि उसका 764 मुरब्बा किलोमीटर इलाका भूटान के पास है, जो उसे वापस करना होगा। इसमें से 495 मुरब्बा किलोमीटर शुमाली भूटान और बाकी मगरबी भूटान में है। चीन ये इलाका वापस मांग रहा है। बज़ाहिर ये मुतालबा चीन और भूटान के दरमियान सरहदी तनाज़े का दिखाई देता है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा है, जिसकी समझ भारतीय हुक्काम को अब आना शुरू हुई है। चीन ने भूटान से यह इलाका वापस मांगने के साथ जमीन के तबादले की एक पुरानी पेशकश भी दोहरा दी है। चीन ने भूटान के जिन इलाकों पर दावा किया है उनमें अहम तरीन पासा लॉन्ग और जाकार लॉन्ग की वादियां हैं।
जबकि चीन की जानिब से भूटान को यह पेशकश की गई कि अगर वो डोकलाम पर चीनी दावे की हिमायत कर दे तो बदले में चीन मज़कूरा बाला इलाकों पर भूटान का हक तस्लीम कर लेगा। भूटान भारत और चीन के संगम पर वाक़ सतह मुर्तफा डोकलाम स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम मकाम है। चीन और भारत के दरमियान इस पर पहले ही झगड़ा चल रहा है। भारत डोकलाम को भूटान की मलकियत करार देता है और इसी बहाने से वहां अपनी फौज तैनात किए हुए है। अगर भूटान चीनी पोजीशन की हिमायत कर देता है और बदले में अपने दीगर इलाकों का मुस्तकबिल महफूज कर लेता है तो डोकलाम में भारत की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। डोकलाम में तैनाती से भारतीय फौज को चीनी पोजीशनों पर नजर रखने का मौका मिलता है। अगर भूटान ने भारतीय फौज को यहां से निकाल दिया तो रियासत सिक्किम का दिफा भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। सिक्किम इस वक्त भारत के कंट्रोल में है, लेकिन चीन भी इस पर दावा करता है। नाज़रीन इकराम, बरसों तक भूटान ने हर आलमी मामले में भारत की तायद की है, क्योंकि बैरूनी दुनिया से उसका जमीनी राब्ता भारत के जरिए ही होता है। लेकिन चीन और भूटान के दरमियान अगर अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाते हैं तो भूटान न सिर्फ भारत की मोहताजी से निकल आएगा बल्कि उसके लिए मुस्तकबिल के बेहतर मौके भी पैदा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के सीनियर फौजी कमांडर्स पहाड़ी खिते लद्दाख में सरहद पर महीनों से जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत के जेरे कंट्रोल लद्दाख के हवाले से चीन के असर इलाके मोल्डो के इलाके में होने वाली बातचीत की तफसीलात फौरी तौर पर जाहिर नहीं की गई। भारतीय ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए बताया कि पहली मर्तबा वजारत खारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने भी फौजी सतह पर होने वाले इन इजलासात में शिरकत की। ताहम बीजिंग से फौरी तौर पर कोई मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकी। रवां माह मास्को में होने वाले दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और वजीर दिफा के दरमियान मुज़ाकरात समेत फौजी, सफारती और सियासी ओहदेदारों के मुतअद्दिद मुज़ाकरात के बावजूद सरहदी कशीदगी बरकरार है। 10 सितंबर को दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास के बाद फौजी सतह के मुज़ाकरात 2 हफ्तों से भी कम अरसे बाद हुए हैं और इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि उनकी फौज को कशीदा सरहदी तनाज़े से दस्तबरदारी करनी चाहिए, मुनासिब फासला बरकरार रखना चाहिए और कशीदगी को कम करना चाहिए। वज़राए खारजा ने फौजियों, तोपखानों, टैंकों और लड़ाका तैयारों से दस्तबरदारी के लिए कोई टाइम लाइन तय नहीं किया था, जो मई में पहली मर्तबा कशीदगी के बाद से इस खिते में मौजूद है। फौजी माहिरीन ने बार बार मुतनब्बे किया कि सर्द सहराई इलाके लद्दाख से बाहर किसी भी सिमत से गलती के तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। भारत और चीन दोनों ही बहुत कम मालूमात फराहम की, ताहम दोनों ममालिक के मीडिया ने बढ़ते हुए तनाव को वसी कवरेज दी है, जिसने उनके बामी ताल्लुकात को ड्रामाई अंदाज में तब्दील कर दिया है।